हाँ तो देखिए बाबू, हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो यानी भाग 1 में जीवों में जनन पढ़े थे। ठीक बाबू, जीवों में जनन के प्रकार हम बता दिए थे, यानी जीवों में कितने प्रकार से जो है जनन की क्रिया होती है। तो जीवों में 2 प्रकार से जनन की क्रिया होती है, मैं बताया था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक बाबू, जिसमें जो है यदि आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं बाबू, तो सबसे पहले आप जाइए भाग 1 देखिए, तब जाकर जो है भाग 2 आपको समझ में आएगा। ठीक, अदरवाइज जो है आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। यानी वहाँ पर हम बता चुके हैं कि जनन किस तरह से होता है, क्या होता है जनन। देखिए जो जनन की वहाँ पर हम प्रकार बताए थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसमें जो है हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक बाबू, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अलैंगिक जनन के बारे में हम वहाँ पर जो है आपको भाग 1 में बता चुके हैं कि किस विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। तो लगभग जो है हम 2 विधियों के बारे में पढ़ लिए थे। पहली विधि पढ़े थे खंडन या विभाजन विधि द्वारा, खंडन या विभाजन विधि द्वारा, और दूसरी विधि पढ़े थे हम लोग मुकुलन विधि द्वारा। आज जो है बाबू तीसरी, चौथी, 5वीं यानी जो है जितनी भी विधियां हैं उसको आज हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं आज सबसे पहले अगली विधि यानी तीसरी विधि पढ़ेंगे, क्या है। देखिए अगली विधि है बीजाणु जनन, यानी तीसरी विधि हमारा क्या है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बाबू, स्पोर फ्रेगमेंटेशन, सॉरी स्पोर फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ठीक बाबू, क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन स्पोर फ्रेगमेंटेशन। बाबू अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर जो है आपको अधिक से अधिक समझना है, समझ लेंगे ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछता भी है यहाँ से। ठीक, आपको जो है क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दे देगा कि किस जीव में किस तरह से विधि या किस विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होती है। जैसे आपसे पूछ देगा कि नहीं बताइए कि यूलोथ्रिक्स में किस विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ देगा। ठीक बाबू, जैसे यहाँ से पूछ देगा कि म्यूकर में किस विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो इसका नोट्स बना लेंगे। आप लोग भी अपने जो है कापी कलम लेकर नोट ज़रूर बनाएंगे। ठीक बाबू, उसको लिखेंगे तो आपको जो है अभ्यास हो जाएगा। कम से कम ये शब्द लिख तो लेंगे। अभी तो इसमें ऐसे शब्द हैं जो आप कभी सुने भी नहीं हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं बाबू बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक बाबू, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन क्या होता है, यानी जनन की वह क्रिया जिसमें बीजाणुओं द्वारा यानी छोटे छोटे बीजाणुओं द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। यानी जीवों में जनन की वह क्रिया जिसमें बीजाणुओं द्वारा जनन की क्रिया होती है। ठीक बाबू, यानी नए जीव की उत्पत्ति में कौन सहायक होता है, तो छोटे छोटे बीजाणु। ठीक बाबू, अब ये बीजाणु जो है कितने प्रकार से, यानी बीजाणु जनन कितने प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए बीजाणु जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। यानी एक होता है चल बीजाणु जनन जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, और दूसरा होता है अचल बीजाणु जनन जिसको बोलते हैं अप्लाइनो स्पोर्स। अप्लाइनो स्पोर्स बाबू जो है थोड़ा इंग्लिश नाम भी जानेंगे आप लोग। ठीक, इंग्लिश नाम भी इसके जो है आप जानते रहेंगे। देखिए यानी बीजाणु जनन 2 प्रकार से होता है, चल बीजाणु जनन, चल बीजाणु जनन और अचल बीजाणु जनन। चल बीजाणु जनन और अचल बीजाणु जनन। चल बीजाणु जनन को बोलते हैं जू स्पोर्स और अचल बीजाणु जनन को बोलते हैं अल्फाइनो स्पोर्स। क्या बोलते हैं, अल्फाइनो स्पोर्स। देखिए चल बीजाणु जनन क्या है, तो इसमें जो है जनन की क्रिया कैसे होती है, तो जनन की वह क्रिया इसको हम बता दे रहे हैं आपको, समझिए। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, जो चीज़ें पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्लेमाइडोमोनास में किस विधि द्वारा, विधि पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू, किस विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होती है। ठीक, वहाँ आपको कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक, बोर्ड के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाबू, इस पर ध्यान देते हुए हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो देखिए यानी चल बीजाणु जनन, यानी इसको हम एक बार बता भी दे रहे हैं आपको कि जनन की वह क्रिया जिसमें बीजाणु गतिशील होकर नए जीव के क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, नए जीवों के जनन की क्रिया करते हैं, तो उसे हम चल बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए ये चल बीजाणु जनन द्वारा किस किस जीवों में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास। ठीक बाबू, चल बीजाणु विधि द्वारा क्लेमाइडोमोनास में जनन की क्रिया होता है इलोथ्रिक्स शैवाल। बाबू ये चीज़ें आपको याद करना है, ये चीज़ें आपको एकदम निश्चित याद करना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता है, इसको आप लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक, देखिए क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है। उसके बाद जो है इलोथ्रिक्स शैवाल में चल बीजाणु द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है। उसके बाद फाइटोप्थोरा जो है एक जीव है जिसमें जो है किस विधि द्वारा होता है, चल बीजाणु द्वारा जनन होता है। फाइटोप्थोरा में जो है चल बीजाणु विधि द्वारा होता है। एल्बुगो में बाबू, एल्बुगो में जो है किस विधि द्वारा, चल बीजाणु विधि द्वारा। एल्बुगो में चल बीजाणु विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होती है। जलीय कवक तो आप लोग जानते ही हैं, जलीय कवक यानी जलीय कवक जो होते हैं उसमें जो है चल बीजाणु जनन द्वारा जो है क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। चल बीजाणु द्वारा जनन की क्रिया होती है। फिर से इसको हम एक बार देखते हैं बाबू, यानी चल बीजाणु जनन क्या है, तो इसमें जो है छोटे छोटे जीवों के ऊपर जो है क्या होता है कि बीजाणु अपना चल कर जाते हैं वायु या जो है पानी के माध्यम से, और वहाँ पर जो है उसमें नए जीवों के निर्माण करते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में, इलोथ्रिक्स शैवाल में, फाइटोप्थोरा में, एल्बुगो एवं जलीय कवक में, इन सभी में जो है किस विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है, तो चल बीजाणु जनन द्वारा होती है। ठीक, अगला नंबर जो है अचल बीजाणु देखिए, ये जो है अप्लाइनो स्पोर्स में जो है क्या है, यानी म्यूकर और राइजोपस। म्यूकर में जो है अचल बीजाणु द्वारा, राइजोपस में भी जो है किस विधि द्वारा, अचल बीजाणु विधि द्वारा। ठीक बाबू, अचल बीजाणु विधि द्वारा म्यूकर और राइजोपस में अचल बीजाणु विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है। यहाँ पर देखिए पेनिसिलियम या एस्परजिलस, इसी में है ये पेनिसिलियम या एस्परजिलस। पेनिसिलियम या एस्परजिलस में भी अचल बीजाणु जनन द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। पेनिसिलियम या एस्परजिलस में अचल बीजाणु जनन द्वारा ही जनन की क्रिया होता है, लेकिन पेनिसिलियम और एस्परजिलस को हम बोलेंगे कोनिडिया विधि द्वारा। जो यहाँ पर अचल बीजाणु जनन है ना, ये म्यूकर और राइजोपस है, म्यूकर और राइजोपस में है, इसको अचल बीजाणु जनन कहेंगे। लेकिन यही अचल बीजाणु जनन को पेनिसिलियम या एस्परजिलस में कोनिडिया विधि द्वारा कहेंगे जनन की क्रिया। यानी वहाँ प्रश्न आपसे पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछता है सुन लीजिए, यानी जो है पेनिसिलियम में किस विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अचल बीजाणु जनन दिया है तब तो सही है। ठीक, या फिर चल बीजाणु जनन दिया है तो फिर आप वो क्या लिखेंगे, इसमें क्या सही करेंगे, कोनिडिया विधि। ऑप्शन में यदि कोनिडिया विधि दिया है तो आप कोनिडिया विधि पर ट्रिक कर लेंगे। ठीक, कोनिडिया विधि यानी यही अचल बीजाणु जनन जो है पेनिसिलियम और एस्परजिलस में कोनिडिया विधि कहलाता है। ठीक, अचल बीजाणु जनन ही जो है पेनिसिलियम और एस्परजिलस में क्या कहलाता है, कोनिडिया विधि कहलाता है। क्लियर, कोनिडिया कोई अलग नहीं है, यही अचल बीजाणु जनन है, जिसमें जो है विशेष तौर से पेनिसिलियम और एस्परजिलस में जो जनन की क्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछता है कि एस्परजिलस में किस विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है, तो कोनिडिया विधि द्वारा। ठीक बाबू, देखिए अगली विधि, इसके जो है हम फिगर आपको दे देंगे बाबू, इसके फिगर भी आप लोग ड्रा कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो इसके फिगर आप अवश्य अपने नोट पर जो है ड्रा करेंगे। देखिए अगली विधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगली विधि क्या है, तो इसकी चौथी विधि है खंडन या खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बाबू, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा जो है क्या होगा, जनन की क्रिया होगा। देखिए खंडन से ही आप लोग समझ में आ रहा है, खंडन का मतलब टूटना, यानी एक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाना, टूट जाना, खंडित हो जाना। ठीक, देखिए खंडन विधि द्वारा क्या होता है, यानी इसको थोड़ा सा परिभाषा आपको हम बता दें। देखिए
यानी जनन की वह क्रिया जिसमें जो है जनक जीव अपने शरीर को खंडित कर देते हैं, ठीक, या फिर वह जो है आकस्मिक खंडित हो या फिर जो है क्या हो, स्वतः खंडित हो, यानी खंडन विधि द्वारा खंडित हो जाएंगे और नए जीव की क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। जनन की वह क्रिया जिसमें जनक जीव अपने शरीर की कोशिकाओं को क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, या चाहे वो आकस्मिक हो या फिर कृत्रिम हो या फिर नेचुरल रूप से हो, जैसे भी हो, यानी अपने जनक कोशिका अपने शरीर की कोशिकाओं को क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो ये खंडीभवन या खंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया होता है। ये किस किस जीव में होता है बाबू, तो यूलोथ्रिक्स, देखिए यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस संघ के सभी जीवों में होता है। यह एक प्रकार का संघ है ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस संघ के सभी जीवों में किस विधि द्वारा होता है, तो खंडन या खंडीभवन द्वारा जो है जनन की क्रिया होता है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में जो है खंडन विधि द्वारा, स्पाइरोगाइरा में जो है खंडन विधि द्वारा, और ब्रायोफाइटस यह एक संघ है जिसमें जो है सभी जीवों में, ब्रायोफाइटस के सभी जीवों में क्या होता है, खंडन या खंडीभवन विधि द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा जो है क्या होता है, जनन की क्रिया होता है। समझ में आ रही है बात, देखिए आराम से समझेंगे हम लोग। यानी खंडन क्या है, तो इसमें जनक जीव अपनी कोशिका को आकस्मिक या फिर नेचुरल रूप से विभाजित कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक बाबू। जैसे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक जीव है जिसमें जो है क्या होता है, मतलब कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है, कोशिकाएं जो है टूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसी तरह स्पाइरोगाइरा है, ठीक बाबू। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटस जो है एक संघ है जिसके अंतर्गत जो है जो भी जीव जंतु आते हैं, ठीक, कई जीव जंतु आते हैं, और इस संघ के सभी जीव जंतुओं में किस विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है, तो खंडी भवन या खंडन विधि द्वारा, खंडी भवन या खंडन विधि द्वारा। समझ रहे हैं बाबू, ठीक है। इसके भी फिगर हम आपको दे देंगे, आप जो फिगर अवश्य बनाएंगे बाबू। फिगर जो है आपको बनाना अनिवार्य है, अपने नोटबुक में फिगर जरूर बनाएंगे, क्लियर। देखिए हम लोग जो है अगली विधि पढ़ेंगे हम पुनरुद्भवन। इसकी जो है अगली विधि है, 5वीं विधि होगी, जिसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, ठीक। पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन की क्रिया, पुनरुद्भवन द्वारा जनन की क्रिया। पुनरुद्भवन का मतलब समझ रहे हैं, रीजनरेशन। देखिए ये कह रहा है रीजनरेशन, ठीक, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, यानी पुनरुद्भवन क्या है, इसमें बाबू क्या होता है कि जनक जीव जो है अपने शरीर से के कटे हुए भाग से, यानी उसमें क्या हो जाता है, शरीर जो है जनक जीव का यानी कोशिकाएं कट जाता है, ठीक, स्वतः कट जाता है या फिर जो है आकस्मिक कट जाता है। यानी स्वतः जो है कटना या फिर आकस्मिक कटना, यानी ये क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। जनक जीव की कोशिकाओं का स्वतः कटना या फिर आकस्मिक कटना, ठीक बाबू, समझ रहे हैं। यानी जनक जीव इसमें क्या करेंगे, अपनी कोशिकाओं को या फिर आकस्मिक रूप से कट जाता है, उनकी कोशिकाएं जो है बट जाती हैं, कट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन कहलाता है। ये जो है किस प्रकार के जीवों में होता है, तो प्लेनेरिया। देखिए बाबू, प्लेनेरिया में जो है किस विधि द्वारा होता है, पुनरुद्भवन विधि द्वारा जो है जनन की क्रिया होती है। अमीबा, अमीबा में जो है आपका पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। मैं आपको अमीबा जो है इसके पहले विधि में भी बताएं, ठीक, विभाजन विधि जो है खंडन विधि द्वारा, ठीक बाबू, उसमें भी आपको अमीबा हम बताए थे। वही जो है अमीबा यहाँ पर भी आएगा, इसके अंतर्गत भी आएगा, पुनरुद्भवन के अंतर्गत, ठीक बाबू। यहाँ पर अमीबा की जो है जो फिगर है, देखिए अमीबा का जो इस तरह से चित्र होता है ना, ये अमीबा जो है आकस्मिक रूप से यहाँ से कट जाता है और ये जो है कटा हुआ भाग एक नए जीव का उत्पत्ति कर देता है, ठीक बाबू। तो ये अमीबा जो है पुनरुद्भवन के अंतर्गत भी आएगा, क्लियर। तो प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज में भी जो है किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी पुनरुद्भवन विधि द्वारा जो है जीवों की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं बाबू। पुनरुद्भवन में क्या होता है कि इसमें जनक जीव की कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, टूट जाती हैं, यानी कट जाती हैं, कट कर जो है क्या करते हैं, नए संतान की उत्पत्ति करते हैं।
रीजनरेशन जिसको हम कहते हैं। देखिए ये किस प्रकार के जीवों में होता है या किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा और स्पंज में। स्पंज में भी जो है किस विधि द्वारा होता है, पुनरुद्भवन विधि द्वारा यानी रीजनरेशन द्वारा। ठीक, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, समझिए। अब जो है बाबू हम लोग अगली विधि पढ़ेंगे। अगली विधि 6वीं विधि, बहुत लंबा विधि है बाबू, इसके जो है बारे में आप लोग आराम से नोट्स बनाएंगे, धीरे धीरे देखिए पढ़ते हैं हम लोग। 6वीं विधि क्या है, तो कायिक प्रवर्धन। 6वीं विधि क्या है बाबू, कायिक प्रवर्धन या वर्धि प्रवर्धन। 6वीं विधि को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन या वर्धि प्रवर्धन। इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, कायिक परिवर्धन का मतलब समझ रहे हैं, कायिक मतलब होता है, देखिए शब्द होता है कायिक, कायिक का यानी इसको सीधा सीधा रखें यानी काया, काया मतलब होता है शरीर, यानी जिसका जो है शरीर से कोशिकाओं का यानी शरीर की कोशिकाओं से जो है क्या हो, विभाजन होकर या फिर टूट कर या फिर प्रत्यारोपण कर कर या दाब लगाकर, यानी जिस तरह से उसके जो है नए संतान की उत्पत्ति की जाए उसी को हम कायिक कहते हैं। ठीक बाबू, कायिक मतलब होता है शरीर, जानिए कि कायिक मतलब क्या होता है, शरीर। तो उनके शरीर से डायरेक्टली जो है क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है। अच्छा, कायिक जनन कितने प्रकार से होते हैं, तो कायिक जनन जो है 2 प्रकार से होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, क्या होता है बाबू, प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक बाबू, यानी कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो है क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा जो है क्या है बाबू, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा जो है बाबू कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक बाबू, अब देखिए कृत्रिम यानी प्राकृतिक के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक का मतलब आप लोग जानते हैं ना, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, भगवान के द्वारा जो भी है प्रक्रियाएं की जाती है उसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब प्राकृतिक प्रवर्धन भी जो है कई प्रकार के, प्राकृतिक प्रवर्धन के प्रकार देखिए, जो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप लोग नोट बना लेंगे बाबू। जब नोट बना लेंगे तो आपको जो है दिमाग में खुद ये फिट हो जाएगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हाँ सीरियल नंबर से जो है आप नोट बनाएंगे। देखिए कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, पहला जो है प्राकृतिक प्रवर्धन, दूसरा जो है कृत्रिम प्रवर्धन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, अब जो है यहाँ पर नेचुरल यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पहला क्या है बाबू, भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक बाबू, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर, यानी ये जो है भूमिगत तनों द्वारा, और दूसरा जो है अर्धवायवीय तनों द्वारा। दूसरा क्या है बाबू, अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा। ठीक, उसके बाद जो है तीसरा जो है, ये पहला रहा और ये दूसरा रहा और ये तीसरा, यानी पत्तियों द्वारा जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में अर्धवायवीय तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। चौथा इसमें क्या है बाबू, जोड़ों द्वारा जनन, जोड़ों द्वारा जनन। ठीक बाबू, अब देख लेते हैं भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इसको जो है आप एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक लल्ला, देखिए तो ये जो है भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है क्या है, सलकंद, सलकंद को हम बोलते हैं बल्ब, सलकंद को क्या बोलते हैं, बल्ब। दूसरा जो है घनकंद, घनकंद का मतलब कोर्म, क्या होता है, कोर्म। तीसरा जो है प्रकंद, राइजोम, प्रकंद, राइजोम। चौथा जो है इसमें कंद, कंद यानी ट्यूबर, कंद यानी
ट्यूबर। सलकंद के अंतर्गत क्या आता है? सलकंद के अंतर्गत क्या आता है, इसको जो है आप लोग नोट करेंगे। सलकंद के अंतर्गत क्या क्या आता है बाबू? तो सलकंद के अंतर्गत हम आप लोगों को बता दें, सलकंद क्या होता है, तो लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज तो आप लोग जानते ही है ना, खूब दबा कर खाते हैं। ठीक, लहसुन प्याज जो है थोड़ा कम खाना चाहिए जो है स्टूडेंट्स लाइफ में, ये भी समझिए आप लोगों को। थोड़ा सा जो है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको दे दें सलाह। एजुकेशन के टाइम यदि आप क्लास 12th 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करें, लहसुन और प्याज की मात्रा जो है थोड़ा कम कर दें। ठीक बाबू, वैसे जो है नुकसान नहीं करता है, लेकिन कम करेंगे तो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक बाबू, क्लियर। देखिए, तो सलकंद जो है क्या है, सलकंद के अंतर्गत क्या आता है, लहसुन और प्याज आता है। सलकंद के अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है। ठीक बाबू। अब घनकंद के अंतर्गत क्या आता है, घनकंद। घनकंद के अंतर्गत क्या आता है बाबू, तो घनकंद के अंतर्गत आता है, घनकंद के अंतर्गत आता है अरवी। अरवी का नाम सुने कि नहीं आप लोग? अरवी का नाम सुने हैं? अरवी क्या होता है, घनकंद। अरवी तो जानते हैं ना, अरवी की सब्जी बनाई जाती है। तो अरवी, बंडा। बंडा का नाम सुने आप लोग? एकदम सिंपली भाषा में जानिए, बंडा, अरवी। ठीक बाबू। एक आता है क्रोकस, इसी में आता है क्रोकस। घनकंद के अंतर्गत क्या आता है, क्रोकस आता है। घनकंद के अंतर्गत क्या आता है, तो क्रोकस आता है। फिर उसके बाद जो है बाबू अरवी, बंडा, क्रोकस, ये जानिए, अरवी, बंडा, क्रोकस। क्लियर। घनकंद के अंतर्गत अरवी, बंडा, क्रोकस। और सलकंद के अंतर्गत क्या आता है, लहसुन, प्याज। लहसुन, प्याज सलकंद होता है। घनकंद, अरवी, बंडा, क्रोकस। उसके बाद क्या होता है बाबू, राइजोम। राइजोम यानी प्रकंद। प्रकंद के अंतर्गत क्या आता है, प्रकंद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रकंद, ये सारी चीज़ें जो है पिछले आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका होगा। हमको जहाँ तक विश्वास है कि पढ़ाया जा चुका होगा, आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर। ठीक, लेकिन फिर भी जानिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा पूछता रहता है। ये जो है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो है बनाकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देते हैं। प्रकंद क्या होता है, या फिर जो है कंद क्या होता है, या फिर जो है आपका घनकंद क्या होता है। ठीक बाबू। तो प्रकंद के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रकंद के अंतर्गत आता है हल्दी। प्रकंद के अंतर्गत क्या आता है, हल्दी। हल्दी क्या होता है, यह एक प्रकंद है। ठीक बाबू। अदरक। अदरक क्या है, एक प्रकार का प्रकंद है। अदरक क्या है बाबू, एक प्रकार का प्रकंद है। फिर उसके बाद जो है फर्न, इसी में आता है फर्न। इसमें क्या आता है, फर्न। प्रकंद के अंतर्गत आता है फर्न। ठीक, हल्दी, अदरक, फर्न। ठीक बाबू। एक आता है केली। केली, केली एक शब्द है। ठीक बाबू, ये केली एक पौधा है। ठीक, ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है, प्रकंद। यानी जो ये जमीन के अंतर्गत जो है एक तने के रूप में उत्पन्न होते हैं, जानिए प्रकंद। ठीक, तो हल्दी, अदरक, केली, फर्न, ये किस में आते हैं, प्रकंद में आते हैं। अब कंद के बारे में पढ़ते हैं। कंद क्या है, यानी ट्यूबर। कंद के अंतर्गत क्या आता है बाबू, तो आलू आता है। कंद के अंतर्गत क्या आता है, आलू, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का मतलब जानते हैं आप लोग, उसको जो है हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, जानते हैं? तो देखिए, इसको जो है स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं अधिक से अधिक। लेकिन आप लोग यदि जान लें तो हम लोगों के देहात के भाषा में जो है क्या बोलते हैं, यानी गाँवों में जो है उसको जो है गंजी के नाम से जानते हैं। स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, गंजी के नाम से जानते हैं। या फिर जानिए आलू और स्वीट पोटैटो, उसका शुद्ध नाम क्या जानेंगे, आलू और स्वीट पोटैटो। यानी कंद के अंतर्गत क्या क्या आता है, आलू आता है और स्वीट पोटैटो आता है। क्लियर। तो ये बात जो है समझ में आ गई कि नहीं। भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी सलकंद, घनकंद, प्रकंद और कंद, ये जो है 4 प्रकार से होगा। यानी सलकंद के अंतर्गत क्या आया था, तो सलकंद के अंतर्गत हम आपको बताएं कि सलकंद के अंतर्गत लहसुन और प्याज होता है। सलकंद के अंतर्गत क्या आता है, लहसुन और प्याज होता है। घनकंद के अंतर्गत क्या आता है बाबू, तो घनकंद के अंतर्गत जो है आपका अरवी आता है। ठीक, उसके बाद जो है बंडा आता है। क्लियर। अरवी, बंडा आता है। उसके बाद क्रोकस आता है। और प्रकंद के अंतर्गत मैं आपको क्या बताया हूँ बाबू, तो प्रकंद के अंतर्गत हम आपको बताएं कि हल्दी होता है, उसके बाद जो है अदरक होता है। ठीक, केली होता है, फर्न होता है, ये प्रकंद होता है। कंद क्या होता है, तो कंद के अंतर्गत जो है आलू और स्वीट पोटैटो। आलू और स्वीट पोटैटो ये क्या है, कंद है। इसको आप नोट करेंगे, एकदम बिल्कुल जो है आप नोट कर लेंगे।
देखिए अब दूसरी इसकी विधि है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि अर्धवायवीय तनों द्वारा। अर्धवायवीय तनों द्वारा, ये भूमिगत तनों द्वारा समझ रहे हैं ना, भूमिगत तनों द्वारा यानी ज़मीन के अंतर्गत इसकी जो है तने रहेंगे और उस तरह से जो है क्या होगा, नए जीव यानी नए पौधे का विकास होगा, नए जीव का विकास होगा। ये जानिए सिर्फ जीव का मतलब ये नहीं है कि नहीं सिर्फ जानवर या फिर जंतु, ठीक। जीव का मतलब ये जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि जीव क्या होता है, ठीक। तो उसे आप जाकर ज़रूर देखें। यानी ये पौधे भी जो एक प्रकार के जीव है ना, तो पौधे एक जीव हुए बाबू। तो ये भूमिगत तनों द्वारा जो है पौधे जो है ज़मीन के नीचे कुछ पौधे उत्पन्न होते हैं और नए नए पौधे का विकास करते हैं। उसी तरह से अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय का मतलब समझ रहे हैं, अर्ध मतलब आधा, वायवीय का मतलब वायु में, ठीक। जिसकी तनाएँ आधा वायु में यानी जो है ज़मीन के ऊपर हो और जिसकी तनाएँ आधा ज़मीन के अंदर हो, यानी अर्धवायवीय तनों द्वारा जनन की क्रिया। देखिए तो अर्धवायवीय तना द्वारा जनन की क्रिया किस तरह से होती है, तो भू अस्तारी क्या होता है बाबू, ये भी इसके प्रकार है, अर्धवायवीय तनों के प्रकार ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के। पहला भू अस्तारी, ठीक, रनर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, रनर्स। दूसरा जो है अंतःभू अस्तारी, ठीक बाबू, सकर्स, क्या है, सकर्स। तीसरा जो है बाबू आपका स्टोलोन यानी भू अस्तारे, स्टोलोन भू अस्तारे, स्टोलोन भू अस्तारे। चौथा जो है भू अस्तारिका अपसेट, चौथा जो है भू अस्तारिका अपसेट। क्लियर। यानी अर्धवायवीय तनों द्वारा यानी इसके द्वारा भी 4 विधियों द्वारा जो है जनन की क्रिया होगा। अर्धवायवीय तना द्वारा भी जो है 4 प्रकार की विधियों द्वारा जनन की क्रिया होगा। जिस तरह से भूमिगत तनों के जो है 4 प्रकार हैं, उसी तरह अर्धवायवीय के भी 4 प्रकार हैं। भू अस्तारी, अंतःभू अस्तारी, भू अस्तारी, फिर उसके बाद जो है भू अस्तारिका। ये जो है ऊपरी भू अस्तारी है, अंतःभू अस्तारी है, भू अस्तारी है और भू अस्तारिका, ठीक। देखिए बाबू भू अस्तारी, ठीक, ऊपरी भू अस्तारी, ऊपरी भू अस्तारी के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग जनरली रूप से आप लोग जानते हैं दूब घास तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो कोई हो ही नहीं सकता है कि न जाने, सभी लोग इससे परिचित हैं कि दूब घास क्या होता है, ठीक। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ दूब घास आपको मिल जाएगा, ठीक बाबू। तो दूब घास जो होता है ऊपरी भू अस्तारी के अंतर्गत आता है। दूब घास क्या होता है, ऊपरी भू अस्तारी। दूब घास जानते हैं ना, जैसे उसके देखते हैं आधा भाग जो ऊपर रहता है ज़मीन के और उसके आधे भाग जो है क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। आधा वायु में अर्थात अर्धवायु का मतलब क्या, आधा वायु में यानी ज़मीन के ऊपर और आधा जो है क्या है, ज़मीन के नीचे, ऊपरी भू अस्तारी के अंतर्गत आता है, ठीक। खट्टी बूटी भू अस्तारी के अंतर्गत दूब घास खट्टी बूटी, दूब घास खट्टी बूटी, ठीक बाबू। ये आप एकदम बिल्कुल नोट करेंगे। भू अस्तारी के अंतर्गत क्या आता है बाबू, दूब घास आएगा और खट्टी बूटी आएगा। खट्टी बूटी क्या होता है, ये जो है आप लोग कमेंट कर कर हमें बताएंगे। खट्टी बूटी के बारे में जो है बाबू आप लोग कमेंट कर कर हमें भी बताएंगे खट्टी बूटी क्या होता है, हमें भी ये मालूम नहीं है, ये जान लीजिए, ये जानिए कि हमें भी खट्टी बूटी के बारे में जानकारी नहीं है। आप कमेंट कर कर हमें खुद बताएंगे कि हाँ सर खट्टी बूटी ये होता है, या फिर उसका जो है क्या करेंगे भाई, इमेज के द्वारा जो है आप भेज सकते हैं हमें, ठीक। इमेज भी भेज सकते हैं कि नहीं ये ऐसा इसका जो है इमेज होता है सर, ठीक। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। अब ये ना जानिएगा कि जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग को क्या करेंगे बाबू, उसके बारे में बताएंगे, खट्टी बूटी के बारे में कमेंट कर कर अवश्य बताएंगे। तो ऊपरी भू अस्तारी में क्या आता है, दूब घास आता है और खट्टी बूटी आता है, दूब घास आता है और खट्टी बूटी आता है, ठीक बाबू। अब दूसरा इसमें देखिए अंतःभू अस्तारी। अंतःभू अस्तारी के अंतर्गत क्या आता है, अंतःभू अस्तारी, इसमें जो क्या होता है कि तनाएँ जो एकदम बिल्कुल ज़मीन के अंतर्गत जब दबा दी जाती हैं, तनाएँ उसके जो पौधे हैं उनके तनाव को जो है एकदम बिल्कुल ज़मीन के अंदर दबा रहता है, फिर भी जो है ऊपर जो है क्या करता है, नए पौधों का विकास करता है। उसी में से जो है क्या करते हैं, नए पौधों के विकास करते जाते हैं। यानी ज़मीन के अंतर्गत रहेगा तो उसमें जो है क्या होती हैं, जड़ें आ जाती हैं, ठीक। उनके तनाव से जो है जड़ें आ जाती हैं और फिर जो है आगे बढ़कर नए पौधे का उसी तरह से धीरे धीरे एक साथ ग्रोथ करने लगता है, ठीक बाबू। तो देखिए अंतःभू अस्तारी के अंतर्गत क्या आता है, तो अंतःभू अस्तारी के अंतर्गत पुदीना, पुदीना का नाम तो आप लोग सुने हैं ना,
हाँ खुश हैं, एकदम खुश हैं आप लोग। पुदीना क्या है, ठीक ठीक है। तो जानिए अंतःभूअस्तारी के अंतर्गत क्या आता है, पुदीना आता है, ठीक बाबू। उसके बाद गुलदाउदी, क्या होता है, गुलदाउदी। अंतःभूअस्तारी के अंतर्गत पुदीना और गुलदाउदी, अंतःभूअस्तारी के अंतर्गत पुदीना और गुलदाउदी, ठीक बाबू। आप लोग जो है कमेंट कर कर बताएंगे गुलदाउदी क्या है। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट कर कर आप बताएंगे। पुदीना तो आप लोग जानते ही हैं सामान्य भाषा में, और नॉर्मल ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन गुलदाउदी क्या है उसको आप कमेंट करेंगे, ठीक, कमेंट करेंगे गुलदाउदी, पुदीना और गुलदाउदी। ये भी जो है गुलदाउदी एक प्रकार का पौधा है, जो आप लोग जो कमेंट कर कर हमें बताएंगे गुलदाउदी क्या है। अब देखिए बाबू, भूअस्तारी, भूअस्तारी स्टोलोन, भूअस्तारी के अंतर्गत क्या आएगा बाबू, भूअस्तारी के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी आता है। क्या आता है बाबू, स्ट्रॉबेरी, 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 ठीक बाबू। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग, खाए हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक। यदि खाए हैं तो बहुत अच्छा है। ये हल्का रेड कलर का होता है, ठीक बाबू। और इसमें जो एक विशेषता बताते हैं स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं बाबू नग्न होते हैं। स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं क्या होते हैं, नग्न होते हैं। उसके ऊपर जो है ये फल के अंतर्गत इसके बीज नहीं उपस्थित होते हैं। इसके बीज क्या होते हैं, फल के बाहर यानी नग्न रूप से दिखाई देते हैं, ठीक। स्ट्रॉबेरी ये किसके अंतर्गत आता है स्ट्रॉबेरी, तो भूअस्तारी के अंतर्गत आता है। जानिए भूअस्तारी के अंतर्गत कौन सा आता है पौधा, इन्हें स्ट्रॉबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी, ठीक बाबू। अब देखेंगे हम लोग भूअस्तारिका। भूअस्तारिका को हम बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं बाबू, ऑफसेट। भूअस्तारिका के अंतर्गत क्या आएगा, तो भूअस्तारिका के अंतर्गत आता है जलीय पादप। जलीय पादप यानी जल में जो पौधे होते हैं ना, जलीय पौधे आप लोग देखे हैं ना, यदि नदी या तालाब के किनारे आप जाएंगे तो उसमें जो है जल के अंतर्गत जो है छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ होता है, ठीक। जाकर कभी आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा। वैसे हम जो इन सब चीज़ों के जो प्रैक्टिकल भी बताएंगे। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जितने ये सब बता रहे हैं ना पौधे, इन सभी पौधों को जो है आपको प्रैक्टिकल की एक वीडियो दे देंगे, ठीक बाबू। उसमें खुद से जो है हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, नए नए पौधों को लगाएंगे, ठीक बाबू, नए नए पौधों का विकास करेंगे, क्लियर। इसके लिए जो है एक नया वीडियो जो है प्रैक्टिकल के थ्रू 2-4 लड़कों के साथ हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और उसको जो है आप लोगों को तो प्रोवाइड कर देंगे कौन सा पौधा कौन है, ठीक। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ये जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए भूअस्तारिका के अंतर्गत क्या आता है, तो भूअस्तारिका के अंतर्गत आता है आपका जलीय पौधे। अच्छा, जलकुंभी एक आता है, उसी में जलकुंभी। जलकुंभी आप लोग सुने हैं कि नहीं, जलकुंभी को बाबू बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक। यानी जलकुंभी एक पौधा होता है जो जल में पाया जाता है, ठीक। और उसी जलकुंभी को जो है क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक। बंगाल में ये जो बहुत काफ़ी मात्रा में जलकुंभी वाला पौधा है, ठीक। और वहाँ जो है पानी अधिक होने के कारण जो है जलकुंभी जो एकदम बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है। बाढ़ उड़ आता है तो पूरा एकदम घरों में एकदम ये पहुँच जाता है, बिल्कुल जो है एकदम कवर कर लेता है, ठीक। तो उसी लिए जो है उसे बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। बंगाल का आतंक वाला कौन सा पौधा है, जलकुंभी है, ठीक बाबू। और इसी में एक और आता है पिस्टिया। क्या आता है बाबू, पिस्टिया। भूअस्तारिका के अंतर्गत आता है पिस्टिया, ठीक, क्लियर। ये जो है पिस्टिया, फिर उसके बाद जो है जलीय पादप जलकुंभी। पिस्टिया, जलीय पादप और जलकुंभी किसके अंतर्गत आएगा, भूअस्तारिका के अंतर्गत, भूअस्तारिका के अंतर्गत। बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक बाबू, क्लियर। यदि कोई भी डाउट होगा बाबू तो आप जो है कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कमेंट सेशन में, ठीक, क्लियर। अब जो देखिए हम लोग पढ़ते हैं अगला, इसी का जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का अब तीसरा विधि पढ़ेंगे, ठीक बाबू। प्राकृतिक कायिक विधि का हम लोगों ने भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ लिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो है अर्धवायवीय तनों द्वारा जो है जनन पढ़ लिए, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सबके बारे में हम आपको बता दिए। अब जो इसकी तीसरी विधि जो है पत्तियों द्वारा जनन। पत्तियों द्वारा, कुछ ऐसे पौधे हैं बाबू जिसमें जो है पत्तियों द्वारा जनन हो जाता है। हमारे जो है यूनिवर्स में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है तने द्वारा तो आप लोग सुने होंगे, ठीक बाबू। तनों द्वारा जो है आप रोपण कर लेते हैं, दाब लगा लेते हैं, कलमीकरण कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें तनों द्वारा जो है
जनन की क्रिया समझते हैं पौधे में, लेकिन पत्तियों द्वारा कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तियों द्वारा जो है नए पौधे बन जाते हैं, पत्तियों द्वारा नए पौधे बन जाते हैं। देखिए इसमें हम लोग आपको बताएंगे पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया। तो पत्तियों द्वारा किस में होता है जनन की क्रिया? अजूबा का नाम सुने कि नहीं आप लोग? अजूबा, अजूबा एक पौधा है, ठीक बाबू, जिसको जो है हम लोग अपने क्षेत्र में, जैसे विलेजर क्षेत्र में, गांव वाले क्षेत्र में जो है उसे जो है पत्थल चट्टा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पत्थल चट्टा। टू बी गो फॉर स्टोन्स, ठीक बाबू। ये क्या करता है? यानी स्टोन को ख़त्म करने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को पत्थरी हो गया होता है, ठीक बाबू, पत्थरी, पत्थरी जानते हैं ना आप लोग, स्टोन हो जाना, यानी किसी के जो है पेट वोट में पत्थरी हो जाता है ना, तो उसी पत्थरी को ख़त्म करने के लिए जो है इस अजूबा के पत्तियों को खाया जाता है। ठीक, देहात में ऐसे गांव में जो है कुछ बताते हैं लोग कि नहीं, ये जो है अजूबा का जो पत्ती होती है वो क्या करता है? स्टोन को ख़त्म कर देता है। यदि उसे जो है सुबह सुबह 1-2 पत्तियां खाया जाए तो वो स्टोन को ख़त्म कर देते हैं। वो भी छोटा स्टोन रहे तो, हमको जहाँ तक ये उम्मीद है कि नहीं छोटा स्टोन रहे तो शायद काम करे उस पर, लेकिन बड़ा स्टोन है तो आप लोग बिना डॉक्टर के सलाह से कोई काम नहीं करेंगे। ये भी पत्ती, इसका पत्ती भी खाएंगे तो भाई बिना डॉक्टर के सलाह से खाएंगे नहीं आप लोग, ठीक। डॉक्टर से एक बार परामर्श लेकर ही खाएंगे, ये ना कि अपने खुद डॉक्टर बन जाएंगे और फिर जो है रिएक्शन का शिकार हो जाएंगे, ठीक, फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टोन नहीं जाएगी, आप सीधे सीधे जो रहेगा वो जाएगा, ठीक। तो इससे जो है आप लोग बचेंगे, डॉक्टर का जो है परामर्श लेना ज़रूरी होता है, जानिए। तो पत्तियों द्वारा जनन किस में होता है? अजूबा में। अजूबा को जो है हम लोग जो है सारे गांव वाले क्षेत्रों में या फिर विलेजर क्षेत्रों में हम लोग क्या कहते हैं उसे? तो पत्थल चट्टा, ठीक बाबू, पत्थल चट्टा यानी पत्थरी को ख़त्म करने वाला पौधा बोलते हैं, ठीक बाबू, अजूबा। उसके बाद जो होता है बाबू इसमें बिगोनिया, क्या होता है? पत्तियों द्वारा यानी बिगोनिया। ये जो है अजूबा और जो है बिगोनिया, ठीक बाबू। बिगोनिया एक पौधा है जिसमें जो है पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है। बिगोनिया में क्या होता है? पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है। बिगोनिया में पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है, ठीक बाबू। और उसके बाद जो होता है केलेंके, एक और इसमें पौधा है केलेंके। क्या है? केलेंके, ठीक बाबू। केलेंके एक पौधा है, केलेंके पौधा है। केलेंके के पौधे में भी जो है किसके द्वारा जनन की क्रिया होती है? पत्तियों द्वारा। ये पौधे हैं, पौधे के नाम है, ये आप ये ना जानिएगा कि नहीं ये क्या है सर, ठीक। तो ये पौधे हैं, जैसे बिगोनिया, अजूबा एक पौधा है, ठीक। उसी तरह से बिगोनिया भी एक पौधा है, उसी तरह केलेंके भी एक प्रकार का क्या है? पौधा है, ठीक। तो इस पौधे में जो है, इन पौधों की जो है पत्तियां होती हैं जो नए पौधों का जो है निर्माण कर लेती हैं। उसके जड़ और तने से तो है जो मान लीजिए कि लगाते हैं ये, माने नए पौधे का विकास करते ही हैं, लेकिन पत्तियों से भी, उनके पत्तियों से जो है नए पौधे का विकास हो जाता है, ठीक। तो हम पत्तियों के जो है पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया के जितने पौधे हैं ये, इनके पौधों का जो है फिगर हम आपको दे देंगे बाबू, आप फिगर भी बनाएंगे। इसके नीचे जो है पत्तियों द्वारा जनन के नीचे जो है ये सभी का जो है फिगर भी बनाएंगे, अजूबा के, बिगोनिया के, केलेंके के, ठीक बाबू, क्लियर। अब देखते हैं चौथा, जड़ों द्वारा जनन, ठीक। जड़ों द्वारा जनन, जड़ों द्वारा जनन तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो नॉर्मल बात है बिल्कुल एकदम। जड़ों द्वारा क्या होता है, किस प्रकार के पौधों में जो है जड़ों द्वारा जनन की क्रिया होती है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। तो जड़ों द्वारा जनन, जड़ों द्वारा जनन जो है शकरकंद, अभी ऊपर हम आप लोगों को बताया ना शकरकंद, शकरकंद अभी आपको बताएं, शकरकंद को ही जो है स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्वीट पोटैटो के जो है शकरकंद के नाम से जानते हैं, क्लियर। देखिए जो है तो जड़ों द्वारा जनन जो है क्या होता है? शकरकंद होता है। उसके बाद जो है बाबू सतावर, इसमें क्या आता है? शकरकंद, सतावर, ठीक, शकरकंद और सतावर। और आता है बाबू जैसे इसमें आपको हम बता दें अमरूद, शीशम, ठीक। उसके बाद जो है कटहल, अमरूद, शीशम, कटहल, अमरूद, शीशम, कटहल, अमरूद, शीशम, कटहल, उसमें भी जो है क्या होते हैं? जड़ों द्वारा। कटहल के पौधे आप लोग देखें ना, कटहल की जो जड़ होती है बाबू बहुत दूर दूर तक फैली होती है, और वो जो है जड़ से नए पौधे बन जाते हैं,
उसी तरह से क्या है, शीशम के भी जो है पौधे हैं, शीशम में भी जो जड़ द्वारा जो है नए पौधे बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो है जड़ों द्वारा जनन। अमरूद में भी बाबू जड़ों द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो जड़ों द्वारा जनन किस में होता है, तो शकरकंद, सतावर, अमरूद, उसके कटहल, ठीक बाबू, ये जो है जड़ों द्वारा जनन की क्रिया होती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? इतने टॉपिक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए देख लीजिए बाबू, यानी जड़ों द्वारा जनन एक बार फिर से देखिए। जड़ों द्वारा जनन किस में होता है, शकरकंद में होता है, सतावर में होता है, अमरूद में होता है, शीशम में होता है, कटहल में होता है। ठीक, ये जड़ों द्वारा जनन, नोट कर लीजिए इसे। इतना पहले आप नोट करिए, तो नोट करिए बिल्कुल। उसके बाद जो हम लोग फिर पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक बाबू, पहले इसे आप नोट करेंगे, इतना आप नोट करिए सभी को बिल्कुल, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए हम लोग पढ़ेंगे बाबू अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसके भी जो है 3 प्रकार हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के भी क्या है, 3 प्रकार हैं। कलम लगाना, ठीक, बाई कटिंग, कलम लगाना बाई कटिंग, दाब लगाना बाई लेयरिंग, दाब लगाना बाई लेयरिंग, रोपण करना बाई ग्राफ्टिंग, बाबू ये जी है, बाई ग्राफ्टिंग। क्लियर? यानी देखते हैं हम लोग कलम लगाना क्या होता है। तो इस टाइप के पौधों में जो है, यानी कलमीकरण वाले पौधों में क्या किया जाता है, यानी कलमीकरण किया जाता है, यानी उसके जो है तनाव का जो है क्या किया जाता है, कलमीकरण किया जाता है। जैसे देखिए कलमीकरण के द्वारा जो है नए ये आम जो है आपका जो है, इस समय आम का सीजन है, ठीक, कलमीकरण कर नए पौधे का जो है विकास कर दे रहे हैं, यानी पुराने पौधे का कलमीकरण नए पौधे में कर दे रहे हैं, यानी कम समय में फल देने लग रहा है। वो क्या कर रहा है बाबू, कम समय में फल देने लग रहा है। ठीक, तो कलमीकरण द्वारा, कलमकरण करके ही जो है क्या किया जाता है, नए पौधे का विकास कर लिया जाता है। कलमकरण किया जाता है, इसमें जो है क्या किया जाता है, एक जो है नया पौधा रहता है, उसके बाद जो उसमें पुराने पौधों के तनाव को लेकर जो है कलमीकरण कर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पुराने पौधे के तना को जो है काट कर और नए पौधे के तना द्वारा जो है छोड़ दिया जाता है, जिससे जो है नए पौधे विकास होता है और बहुत कम समय में जो है क्या करता है, फल देने लगता है। क्लियर? तो ये कलमीकरण है। ठीक बाबू, कलमीकरण किस में होता है, तो कलमीकरण जो है जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक बाबू, गुलाब, गुड़हल, उसके बाद जो है आपका और क्या हो सकता है, अनार, ठीक, गुलाब, गुड़हल, अनार, उसके बाद जो है बाबू आपका नींबू, ठीक, अंगूर, कनेर, ये सब पौधे हैं। नींबू, अंगूर, कनेर, गुलाब, गुड़हल, ये पौधों में जो है कैसा जनन होता है, तो कलमीकरण द्वारा। ठीक बाबू, यानी कलम लगाकर जो है क्या किया जाता है, इन पौधों का विकास किया जाता है, यानी नए पौधे का उत्पत्ति किया जाता है। अब दाब लगाना, ठीक बाबू, दाब लगाना बाय लेयरिंग, दाब लगाना यानी बाय लेयरिंग। इसे लिखिए आप, ठीक बाबू, इसे लिखिए, ये दाब लगाना के बारे में देखिए, यानी बाय लेयरिंग। इसमें क्या होता है बाबू कि इसमें आधे जो है पौधे, देखिए ये जो है पौधे, एक पौधा है, इसकी टहनियाँ जो है इस तरह से रहती है, तो इसमें जो है आधा ये टहनी जो है क्या किया जाता है बाबू, ज़मीन में दबा दिया जाता है। आधी जो है, ये सपोज दैट एक पौधा है, ठीक, क्या है, एक पौधा है जान लीजिए, और इसकी ये जो है तना है, ये तना जो है ज़मीन के करीब लाकर ज़मीन में इसको जो है क्या किया जाता है, मिट्टी से दबा दिया जाता है। जब मिट्टी से दबा दिया जाता है तो बाबू यहाँ पर क्या होता है, ये जड़ें उत्पन्न आ जाती हैं, ठीक, जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और पुनः जो है यहाँ से इसको काट दिया जाता है। अब ये जो है जड़ द्वारा जो एक नए पौधे बन गया, जब इसमें जड़ आ गया तो ये एक नया पौधा बन गया कि नहीं बन गया, और ये तो पहले से था ही, ये तो पहले से था, ठीक बाबू। इसी को जो है अब क्या कहते हैं, हम दाब लगाना कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं। ये जो है ऐसे किस प्रकार के पौधों में होता है, तो आपको हम बता दें बाबू कि ऐसे जो है लगभग आपको कैसे किस प्रकार के पौधों में मिलेगा, तो ये जो है अंगूर का पौधा देखेंगे नहीं आप लोग, पौधे तो नहीं देखे होंगे लेकिन खाए होंगे। अंगूर खाते हैं कि नहीं खाते हैं,
तो अंगूर के पौधे नहीं देखे हैं लेकिन अंगूर जानते हैं। तो अंगूर के पौधों में क्या किया जाता है बाबू, दाब लगाया जाता है। दाब द्वारा जो है क्या कर दिया जाता है, नए पौधे का विकास कर दिया जाता है, नए पौधे की उत्पत्ति कर दी जाती है। ठीक बाबू, तो ये जो होता है अंगूर होता है। अंगूर के बाद क्या है इसमें, अंगूर के बाद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी लिख लीजिए आप लोग। स्ट्रॉबेरी में भी जो है इसी तरह से दाब लगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी, अंगूर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ठीक बाबू, अंगूर स्ट्रॉबेरी में जो है दाब विधि द्वारा जो है क्या किया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए रोपड़ विधि। रोपड़ विधि में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है बाबू, रोपड़ विधि में, तो रोपड़ विधि में आपको हम बता दें कि एक जड़ ले ली जाती है। जैसे जो है एक पौधा है और उसके जो है तना को काट दिया गया है, सिर्फ ओनली वन जड़ छोड़ दिया गया है, उसकी जड़ को छोड़ दिया गया है। ठीक, इसका प्रैक्टिकल हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे ठीक वीडियो में। जड़ को काट दिया जाता है। उसके बाद जो नए पौधे का, किसी दूसरे पौधे को जो है हम लाकर, नए पौधे को लाकर उसके जड़ में जो है क्या कर देते हैं, इस तरह से काट कर और उसमें जो है जोड़ देते हैं। जोड़कर जो है उसके ऊपर जो है आप जो है खाद का प्रयोग कर कर उसे बांध देते हैं। ठीक बाबू, या फिर मोम लगा कर बांधते हैं, या फिर कोई पदार्थ लगा कर बांधते हैं, रासायनिक पदार्थ, जिससे जो जल्दी वो विकास कर लेता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि टहनियों को काट कर एक दूसरे से बांध दिया जाता है। ठीक, और बांध कर जो है क्या किया जाता है, वही रोपण कर लिया जाता है और नए पौधे का विकास कर लिया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत जैसे आम आ जाएगा, सेब आ जाएगा। ठीक बाबू, आम, सेब, अंगूर, लीची, इसमें भी आएगा, अंगूर भी आएगा। ठीक बाबू, लीची तो आप लोग जानते ही हैं ना। हाँ, तो आम, अंगूर, सेब, लीची आदि इसमें पौधे आते हैं। ठीक, रोपड़ विधि द्वारा। क्लियर, कोई डाउट है आप लोगों को ये बातें समझने में? मैं बताया हूँ बाबू, कलमीकरण, ठीक, यानी बाई कटिंग द्वारा, दाब लगाना बाई लेयरिंग द्वारा, फिर उसके बाद जो है रोपड़ विधि द्वारा। क्लियर, इसमें जो है कलम विधि में जो है हम आपको बता दिए हैं कि गुलाब, ठीक, गुड़हल, ठीक, उसके बाद अनार, ठीक बाबू, नींबू, ठीक, आदि पौधे, बहुत पौधे हैं। ठीक बाबू, 4-5 जान लीजिए आप लोग। अब दाब लगाने में क्या है बाबू, तो दाब लगाने में मैं बताया हूँ कि इसकी जो है टहनियों को क्या किया जाता है, आधी जो है ज़मीन में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर जो है मिट्टी ढक दी जाती है। पुनः जो यहाँ पर जड़ उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ से काट कर ये नए पौधे का, तो ये जो है स्ट्रॉबेरी, अंगूर, इसमें जो है अंगूर और स्ट्रॉबेरी, ठीक। रोपड़ में क्या है बाबू, तो रोपड़ में जो है उनके टहनियों को, यानी पुरानी टहनियों में नए टहनियों को, यानी पौधे के नए टहनी को पुरानी टहनी में काट कर जोड़ दिया जाता है, या फिर उसे बैंडेज कर दिया जाता है, या फिर मोम लगाकर या रासायनिक पदार्थ लगाकर बांध दिया जाता है। उसे हम रोपड़ विधि कहते हैं। इसमें क्या आता है, आम, सेब, अंगूर इसमें भी आया जाएगा बाबू, अंगूर, ठीक। उसके बाद लीची आदि पौधे आते हैं, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर। आम, सेब, अंगूर, लीची आदि पौधे जो है आपका जो है रोपड़ विधि में आएंगे। उसके बाद जो है दाब में स्ट्रॉबेरी, अंगूर, और कलमकरण में गुलाब, गुड़हल, अनार, नींबू आदि, क्लियर। तो यहाँ तक जो है बाबू हम आज पढ़ लिए आपका जो है अलैंगिक जनन की विधियाँ। ये रही आपका जो है अलैंगिक जनन की विधियाँ जो आज समाप्त हो गई। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ के बाद जो हम आप लोगों को बताएंगे लैंगिक जनन, ठीक बाबू। लैंगिक जनन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसके जो भी जो है टॉपिक हैं आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। और इसे जो है आप लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान से नोट बनाएंगे, और जो भी इसमें दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में जो है जाकर कमेंट ज़रूर करेंगे, और हमें बताएंगे कि क्या इसकी जो है कौन से जो है आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दिए हैं ना इधर, मैंने इसके क्या गुण हैं और ये कौन सा पौधा है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक बाबू। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में